आईजीएम में थोड़ा सुधार लाया जाए। यहाँ से बॉम्बे जाने आसान नहीं होता किसी के लिए भी, कोई डिलीवरी वाली औरत लोग के लिए भी आसान नहीं रहता है और ना किसी के लिए भी आसान रहता है। उस वक्त एक खून में लथपथ बच्चे को लेके भागना, ऑक्सीजन और किसी सगे वाले को तक के टाइम नहीं देना। हील वाला भी माशाल्लाह इतना अच्छा कि उसका ऑक्सीजन का इतना खर्चा हो जाता कि एक माले से नीचे तक के वो एम्बुलेंस तक के ऑक्सीजन का बाटला नहीं दिया। आप क्या कहेंगे, आहत से इंतकाल हो गया, लेकिन अभी तक क्या आपको किसी से कोई मदद मिली या फिर कोई कानूनी कार्रवाई उस केबल कंपनी पे हुई? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं हुई, मगर होनी चाहिए थी। जैसे हमारे बच्चे के साथ हुआ, कोई भी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए है। जैसे हम लोग लेके भागे आईजीएम से उसको, उस तरह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बुरी पोजीशन में हम लोग उसको लेके भाग रहे थे। वहाँ पर ना कोई डॉक्टर था आईजीएम में, ना कुछ थी, और मशीन भी मेरी बेटी बता रही कि बंद कर दिए थे इतनी जल्दी। उसका इतना ब्लड जा रहा था, उसको कोई बेंच वगैरह पे रखे थे, मेरे को तो कोई देखने नहीं दे रहा था। और वक्त तो मेरा खाली भाई रहा अकेला, और उस पर भी किसी सगे वाले को फ़ोन करने का टाइम भी नहीं दे रहे थे, इतनी जल्दी लेके भागो। फिर एम्बुलेंस में ना कोई डॉक्टर था ना कुछ था। हाँ, ऑक्सीजन का, हाँ, वो मैं पकड़ के बैठी हूँ, मेरा भाई आईवी का वो पकड़ा है, वो भी हिलना नहीं चाहिए, तो ब्लड आ जाएगा आईवी के उस पर। और वो भी हम लोग किसी को कॉल नहीं कर पा रहे थे। कम से कम आईजीएम में कुछ तो रहता है, एक डॉक्टर तो रहना चाहिए एम्बुलेंस का कम से कम, कि रास्ते में कुछ हो जाए। रास्ता कितना ख़राब होता है। हाँ, और 2 घंटे का सफ़र बॉम्बे में भी ले जाते साथ लोग पहले कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, कम से कम इतना तो रहना चाहिए कि यहाँ पर कुछ हो सके डायरेक्ट। तो आईजीएम से निकलने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल के आधे रास्ते के बाद मैं मेरे भाई को बोली कि नहीं भाई, ये चल अपन इसको किसी प्राइवेट में लेकर चलते हैं। अभी वहाँ जाएंगे सरकारी में भी तो 2 लोग से हम लोग से काम भी नहीं होता, तो इतना दौड़ाते हैं वहाँ सरकारी में भी। हम लोग साइन भी गए, जब 5-6 लोग गए तो सब कोई दौड़े है। इमरजेंसी में रखना था। और यहाँ तो मैंने कहा मेरे भाई को, चल भाई अपने रिटर्न लेते हैं। तो फिर मानकोली तक के गई थी ना, वहाँ से हम लोग रिटर्न हुए। तो मेरे एक भाई है, उनसे हम लोग पूछे कि कहाँ लेके जाए, इसका एक्सीडेंट केस है इतना ख़तरनाक। उसने कहा सिराज लेके जाओ। तो खैर सिराज में गए तो वहाँ वेंटिलेटर खाली नहीं था। तो फिर मेरी बहन है लैब वाली, वो हील हॉस्पिटल का बोली, तो वहाँ गए। वहाँ तो खैर बहुत ही ज़्यादा कुछ करने को तो तैयार नहीं इतना ज़्यादा, और बिल पे बिल बनाए जा रहे हैं। वहीं से हम लोग समझ गए कि यहाँ तो डेली का लाख रुपए से ऊपर लेंगे, और इतना कुछ इतनी अच्छी वो दिख भी नहीं रही है सर्विस। तो फिर वहाँ से हम लोग सोचे कहाँ ले जाए, नायर ले जाए, साइन ले जाए। तो फिर अपना फोर्स लगा के मालूम पड़ा नायर में भी वेंटिलेटर खाली नहीं, तो हम लोग साइन लेके भागे 3:30 बजे के करीब। हील वाला भी माशाल्लाह इतना अच्छा कि उसका ऑक्सीजन का इतना खर्चा हो जाता कि एक माले से नीचे तक के वो एम्बुलेंस तक के ऑक्सीजन का बाटला नहीं दिया। ऑक्सीजन का बाटला भी एम्बुलेंस से निकाल के मेरा भाई कंधे पे लाद के लेके गया। इतना माशाल्लाह वो अच्छा था। उसके बाद में फिर कुछ आगे प्रोसेस हुआ? आमदार साहब आए थे आपके घर पे, तो उन्होंने कुछ बात की? उन्होंने कहा हाँ मैं असेंबली में उठाता हूँ बात जी। उसके बाद मैंने उन्होंने आवाज़ उठाई। हाँ, तो उसके बाद में कुछ आपसे मुलाकात करने के बाद में कोई कार्रवाई वगैरह के लिए आपसे कोई कहा? नहीं, उसके बारे में तो नहीं। तो आप क्या चाहती है? आपके जो बच्चे के साथ एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में आप क्या चाहती है? यानी कि किसी के भी बच्चे के साथ ना हो, वो सब हटाया जाए, वो सब जो रास्ते में है वैर वगैरह जो भी है, और आईजीएम में थोड़ा सुधार लाया जाए। यहाँ से बॉम्बे जाने आसान नहीं होता किसी के लिए भी, कोई डिलीवरी वाली औरत लोग के लिए भी आसान नहीं रहता है और ना किसी के लिए भी आसान रहता है। उस वक्त के हम लोग की जो पोजीशन थी मैं और मेरे भाई की, वो हम ही लोग जान सकते हैं। एक खून में लथपथ बच्चे को लेके भागना, ऑक्सीजन और किसी सगे वाले को तक के टाइम नहीं देना, इतना कम टाइम, मतलब उसके पास है तो उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, इतना अच्छा नहीं है यहाँ पर हॉस्पिटल। यहाँ पर तो आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में जो आपके बच्चों के साथ में हुआ ये हादसा, तो उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये चाहती हूँ कि केबल वाले के ऊपर, केबल कंपनी के ऊपर सुधार लाई जाए, आईजीएम में सुधार लाई जाए। और जो मेरे बच्चे के साथ हुआ, किसी भी बच्चे लोग के साथ ना हो, जो हम लोगों के साथ हुआ। यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटलों में गरीब तबके के लोग जाते हैं तो फिर उनको तो औकात से बाहर हो जाता है मामला। वही सब सुधार लाना चाहती हूँ कि थोड़ा तो हो जाए सही। आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि अब वो दोषियों पर कार्रवाई हो, जो केबल इनलीगल लगा था, और केबल कंपनी और जो कारपोरेशन में बैठे हैं जिम्मेदार लोग, वो हमारे बारे में सोचा, हम
एक गरीब तबके का इकलौता लड़का था मेरी बहन का, और ये घर भी किराए का है। कुछ ना कुछ आज तक मुआवजा मिला। एमएलए साहब भी आए थे मगर उसमें भी कुछ हुआ नहीं अभी तक के, कहीं से सरकार की तरफ से भी नहीं हुआ, ना म्यूनसिपाल्टी की तरफ से हुआ। हम चाहते हैं कि हमारे बहन को कम से कम इतना मिले कि अब लड़के की तो भरपाई होगी नहीं, कम से कम उसका हाथ तो थोड़ा रहे। जवान लड़की हो, शादी होने वाली साल 1.5 साल में, कुछ मुआवजा का वो जो होनी चाहिए।